Now our next question is question number 27. Question number 27 is find the sum of first 17 terms of an AP. आपको क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट 17 टर्म्स का सम फाइंड करो। तो कैन आई से दैट S17 आपको फाइंड करना है। whose fourth and ninth terms are -15 and -30। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो आपको गिवन है फोर टर्म का मतलब क्या? A4। फोर टर्म का मतलब क्या? A4 की वैल्यू कितनी है? -15। whose fourth and ninth terms are -15। तो फोर टर्म होगी -15। A4 का मतलब क्या? A+3D। ये क्लियर हो गया? ये हो गया -15। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। फिर 9 टर्म -30। तो A9 कितना हो गया? -30। तो A+AD ये कितना हो गया? -30 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये -A प्लस ये कैंसिल। -8+3 कितना होगा? -5D। ये हो गया 15। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। ये क्लियर? अब इसको मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो क्या होगा? A -3 इंटू 3 मैं लिखू -9 इक्वल टू कितना होगा? -15। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A? -15 + 9। तो A विल बी इक्वल टू -6। ये भी क्लियर? अब A आ गया, D आ गया। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना? सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स। तो S17 आपको पता है Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 2A + n-1 इंटू डी। इसमें कोई डाउट? S17 तो n की जगह तो 17। तो 17/2 2A। व्हाट अबाउट A? -6। 17 - 1 16। व्हाट अबाउट D? -3। ये क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भाई। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब जब आप वैल्यू पुट करोगे तो व्हाट वी विल हैव? देखो ये हो जाएगा 17/2। देखो मैं यहां से 2 कॉमन भी तो ले सकता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? आइडियली क्या कर सकता है? हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्टली आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? -6 2 8 जा 16 तो 8। तो ये हो जाएगा 8 इंटू -3। ये क्लियर? 2 से 2 कैंसिल। ये हो गया 17। -6 -24 कितना हो जाएगा? -30। 17 3 जा 51। अब किस किस का ये ठीक आ रहा था बताओ? हो गया क्लियर? ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? -510। दिस इज द प्रेजेंटेशन। A4 गिवन था, A9 गिवन था। A4 से एक इक्वेशन बन गई, A9 से आपकी एक इक्वेशन बन गई। दोनों को आपने सॉल्व किया। सबसे पहले हमारा D आया -3। ये क्लियर? D की वैल्यू क्या आई थी? -3। फिर D को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। फिर वहां से हमारा A जो आया था वो कितना आया था? -6। ये क्लियर? ठीक है, A कितना आया था? -6। फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया जिससे आपका जो सम ऑफ 17 टर्म्स है वो आपका कितना आया था? -510। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर है? ठीक है, now next question is question number 28। question number 28 is if the sum of first 6 terms of an AP is 36। तो आपको S6 गिवन है, कितना है? 36। and that of the first 16 term is 256। तो S16 गिवन है आपको 256। देखो यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएगी ना, यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएगी। आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो दोनों इक्वेशन से जो वैल्यू मिलेगी उनका यूज करके फिर आपको S10 फाइंड करना। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी। नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था ऐसे नहीं हो। ठीक है, S16 में से जैसे S15 माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? जैसे होता है ना फॉर्मूला, उससे आपको टर्म्स मिलती है। तो यहाँ से आपको मिलेगा A15। जैसे अगर आपको A2 निकालना है तो वो क्या होगा? S2 - S1। तो सम से सम नहीं आता। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है आपको? क्या ये चीज क्लियर है? आपको क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म 36। अब आपको पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2A + n-1 इंटू डी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? अब यहां पर मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू 6 है। n की वैल्यू क्या है आपकी? 6। n/2
तो 6/2, 2a प्लस n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। 6/2 क्या हो जाएगा 3, 2a 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। ये क्लियर। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 2a प्लस 5d, 2a प्लस 5d, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या होगा डिवाइड, और 36/3 क्या हो जाएगा 12। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्वेश्चन में गिवन है 256। तो मैं बोल सकता हूँ अब n की वैल्यू क्या है, अब आपकी n की वैल्यू क्या है 16, तो जहां n है वहां पर क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16/2, 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 256। 16/2 क्या हो जाएगा 8, 2a प्लस 16 माइनस 1 हो जाएगा 15d इक्वल टू क्या होगा 256। ये क्लियर। अब इस 256 को, अब इस 256 को अगर आप इस 8 से डिवाइड करते हो तो 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16 आएगा। कितनी इक्वेशन आ गई आपके पास, दो इक्वेशन आ गई आपके पास, दो इक्वेशन आ गई, राइट। अब देखो सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है 2a प्लस 5d इक्वल टू 12, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है दैट इज 2a प्लस 15d इक्वल टू 32। तो सेकंड इक्वेशन इज 2a plus 15d इक्वल टू 30, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस 15 प्लस 5 क्या होगा माइनस 10d, माइनस 32 प्लस 12 क्या होगा माइनस 20। अब देखो माइनस 10d इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये भी क्लियर। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब जो ये d की वैल्यू आई है ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका देखो 2a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो इक्वेशन 1 है आपका 2a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो इन प्लेस ऑफ d, इन प्लेस ऑफ d आपको क्या पुट करना है 2। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 12। तो वैल्यू ऑफ 2a विल बी इक्वल टू व्हाट 12 माइनस 10 दैट इज 2। तो a आपका हो जाएगा 1। अब a आपका हो गया 1 और d आपका कितना हो गया 2। a आपका हो गया 1 और d आपका हो गया 2। अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो इसी तरह से आप अब देखो n की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है S10। और आपको पता है Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S10 का मतलब n की वैल्यू क्या 10, a आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 1 और d आपका कितना आया था 2, सारी वैल्यू पुट कर दो। जब आप पुट करोगे 10/2 तो हो जाएगा 5, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 और 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18, 18 प्लस 2 20, 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा 100 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुड आउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज find the sum of all the 11 terms of an AP whose middle most term is 30। 11 टर्म, अगर मैं 11 टर्म टोटल है तो 5 तो इधर कर दो, 5 आप इधर कर दो, 5 इधर 5 इधर, तो कौन सी मिडल मोस्ट टर्म होगी 6 होगी। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है। तो 11 टर्म्स की सेंट्रल टर्म कौन सी होगी, सिंपल है 6 टर्म होगी। तो आपको कहा जा रहा है हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30, तो क्या मैं बोलूं आपको a6 की वैल्यू 30 गिवन है, a6 की वैल्यू क्या गिवन है 30। ये क्लियर हो गया, ठीक है। हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30, तो जो मिडल मोस्ट टर्म होगी पहले ये चीज समझ में आ गई, वो 6 टर्म होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a6 आपका किसके इक्वल है 30 के इक्वल है। तो अगर a6 आपका 30 है तो a प्लस 5d 30 होगा। अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है
सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स, तो मैं बोल सकता हूँ S11 फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? S11। अब आपको पता है Sn इक्वल टू क्या होता है? वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एनी क्वेश्चन? क्या n की वैल्यू क्या है? 11। तो जहां n है वहां क्या हो जाएगा? 11। जहां n है वहां क्या पुट करोगे? 11। 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 10d। यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस 5d। 2 से 2 कैंसिल। a प्लस 5d ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो। पहले आपको भी लग रहा होगा भाई एक इक्वेशन से कैसे आएगा। डायरेक्टली आपको इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। a प्लस 5d की जगह क्या पुट कर दोगे? 30। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 30 यूजिंग इक्वेशन 1। कोई डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनल आंसर विल बी 330। फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो क्या आएगा? 330। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट 10 टर्म का नहीं बोला गया, लास्ट 10 टर्म्स का। और ये आपका एपी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले जिस चीज का आपको ध्यान रखना वो क्या है? देखो दिस इज द गिवन एपी, राइट? दिस इज द गिवन एपी। जब लास्ट से आपको सम फाइंड करना तो आपको गिवन एपी को रिवर्स करना होता है। क्या करना होता है? रिवर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स या लास्ट 20 है जो भी फाइंड करना है, वी राइट द गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर। दिस इज द मेन पॉइंट। दिस इज द मेन पॉइंट कि भैया जो भी गिवन एपी है आपको उसको, क्योंकि एपी का जो सम है वो हमेशा स्टार्टिंग से ही निकलता है। किससे निकलता है? स्टार्टिंग से। अब लास्ट वाला करना तो लास्ट वाले को पहले कर दो, तो जो पहले से 10 होगा वो लास्ट वाली 10 हो जाएगी। पहले बताओ लॉजिक समझ में आ रहा है? अब देखो ये 8 है, ये 10 है, 12, कितने कितने का डिफरेंस है? 2 2 का। यानी कि जो भी टर्म है उससे पहले वाली 2 कम है। तो अगर ये 124 है तो इससे पहले वाली क्या होगी? ये 126 है तो 124 होगी। इससे पहले वाली क्या होगी? 122। अब उल्टा लिखना है आपको, तो पहले लिखोगे 126, फिर 124, फिर 122 सोन। अब यहां से पकड़ो 12, फिर इससे पहले 10, और जो सबसे फर्स्ट टर्म थी वो सबसे लास्ट बन जाएगी। रिवर्स ऑर्डर समझ में आ गया या दोबारा बताओ? क्लियर है? नाउ कैन आई से दैट ये जो रिवर्स ऑर्डर में जो आपका ये एपी जो आपने लिखा है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी? 126। तो ए तो हो गया 126, ये क्लियर? डी 124 माइनस 126, तो डी क्या हो गया? -2। इस पे कोई डाउट है तो बताओ? ये क्लियर? अब मुझे निकालना सम ऑफ 10 टर्म्स। फॉर्मूला क्या था एस एन का? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्लियर? यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा? 10, बिकॉज सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। a की इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 126 एंड इन प्लेस ऑफ d वी विल पुट -2। तो सारी वैल्यू पुट कर दो। इन प्लेस ऑफ n 10, तो ये हो गया 10/2। 2a इन प्लेस ऑफ a 126, n-1 10-1, और d आपका कितना है? -2। ये क्लियर? ठीक है। नाउ 10/2 क्या हो जाएगा? 5। 2 इंटू 126 क्या हो जाएगा? 252 प्लस 9 इंटू -2 -18। ये क्लियर है कहानी? ठीक है। देन 252 -18 कितना हो जाएगा? 234। मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर आएगा 1170। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या आपने सीखी कि सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 40 टर्म्स, कुछ भी आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो गिवन एपी है उसका क्या करना है आपको? रिवर्स ऑर्डर करना है। फिर जैसे कर दो वैसे ही करना है। हाँ जी। दूसरे वाला फॉर्मूले में ये नहीं होता कि सम निकालना होता, उसमें ये कहा जाता है आपको कि भैया लास्ट से आप 5th टर्म बताओ क्या होगी? 5th टर्म। तो तब आप कहते हो l-n-1 इंटू डी। आपको कोई एक टर्म पूछी जाती है कि अगर आप उल्टी साइड से चलोगे तो 5वीं टर्म क्या होगी? 6th टर्म क्या होगी?
यहाँ पर आपको यह कहा जा रहा है कि अगर उल्टी साइड से आओगे, लास्ट से आओगे, तो जितनी भी 10 टर्म होगी लास्ट वाले, उनका सम क्या होगा? सम हमेशा, आप कहते हो कोई भी फॉर्मूला सम वाला लोगे उसमें ए होता है, और ए होता है फर्स्ट टर्म। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लो n/2 a प्लस ए एन, तो भी आपको फर्स्ट टर्म चाहिए। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो भी आपको फर्स्ट टर्म चाहिए। आप मेरी बात नहीं समझे ना, पर ये जो सम है, ये जो आप ए ले रहे हो, ये फॉर्मूला जब लगाते हो ये स्टार्टिंग की टर्म्स का होता है। अगर आप कहते हो कि S10, तो आप कह रहे हो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, सम हमेशा फर्स्ट टर्म्स का ही निकलता है। अगर मैं कह रहा हूँ S50, तो पहली 50 टर्म्स का सम कभी आखिर से निकलता ही नहीं है, सम हमेशा स्टार्टिंग से ही निकलता है। तो अगर आपको उसने एंड से पूछा है, तो आपको पहले उसको अपोजिट करके फर्स्ट पे लेके आना पड़ेगा। इसी, हाँ तो इसी से तो किया आपने। अच्छा ये वाला कह रहे हो आप? हाँ इससे भी कर सकते हो आप, इससे करके देख लेते हैं, देखो। अच्छा ये और ये कह रहे हो क्या आप? पर आपको ये नहीं पता ना कि आपका जो लास्ट 10 टर्म पहले आपको निकालनी पड़ेगी। अगर वैसे करना है तो आप पहले A10 निकालो। A10 क्या होगा? a प्लस 9d होगा। ए आपका क्या है? 126 प्लस 9। डी आपका क्या है? -2। तो ये हो जाएगा 126 माइनस 18। अब 16 में से 8 गया 8, 11 में से 1 गया 10। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? 108 आ गया। अब आपको निकालना है S10, तो आप ये कहोगे S10 इज इक्वल टू 10/2 a प्लस A10, यस और नो? तो 10/2 क्या हो जाएगा? 5। ए आपका क्या? 126, और ये आपका कितना? 108। तो भैया 126 और 108, 8 और 6 कितना हो गया? 14, 2 और 1 3, 234। 234 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 17, 5, ये देखो आ गया 1170। पर आपको पहले A10 निकालनी पड़ेगी, फिर फॉर्मूला तो एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? इसकी कोई लड़ाई थोड़ी ना हुई है इसके साथ, ये रहा 1170। ठीक है, पर ये मत सोचो कि ये आपकी लास्ट टर्म नहीं है। वो ये कहता कि भाई इस पूरे एपी को रिवर्स करके बताओ कि इसका सम क्या होगा, फिर तो आप कहते ये लास्ट टर्म। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि भैया जो भी गिवन एपी है उसकी सिर्फ 10 टर्म का सम बताओ। तो 10वीं टर्म तो बताओ क्या है, वो पहले निकालनी पड़ेगी। और भी डाउट? चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भैया, ये वाला कंसेप्ट में एक छोटा सा पॉइंट है जो आपका बहुत जगह यूज होगा आगे भी। कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9। अब ध्यान से समझना, आपको कहा जा रहा है पहले 7 नंबर का सम बताओ। कौन से 7 नंबर? जो 2 से भी मल्टीपल होते हैं और 9 से। जब दो नंबर को एक साथ लिया जाता है 2 एंड 9, तो पहला नंबर वो होगा जो इनका क्या होगा? एलसीएम 18। 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 18। अब 18 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 18 जो है 9 के टेबल में भी आता है। जो वो पहला नंबर होगा उसी का अब आप मल्टीपल करना शुरू कर दो। दूसरा क्या होना चाहिए? 36। तीसरा क्या होना चाहिए? 54, ऐसे सो ऑन। एपी बन गई। अब S7 निकाल दो। लॉजिक समझ में आया? जब दो नंबर को एक साथ लिया जाता है तो उनका जो एलसीएम होगा पहले वो नंबर निकालो और फिर उसी का मल्टीपल करना शुरू। तो मैंने क्या आपको समझाया कि सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 9, वो क्या होंगे? जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो आपका क्या होगा? 80। ये क्लियर? तो जो आपकी सीरीज बनेगी यहाँ पे, जो आपकी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? 18, 36 और 54। ये क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 18, तो ए आपका 18। डी आपको समझ में आएगा, होगा 18 आएगा। एस एन फॉर्मूला क्या होता है? n/2। अब देखो एस एन क्या हो गया? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें ए क्या है आपका? 18। डी आपका क्या है? ये भी 18। ये क्लियर है? ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है S7। आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? S7।
यानी कि n की वैल्यू भी पता है आपको 37, तो n आपका क्या हो गया 7, n आपका क्या हो गया 7, तो n की जगह क्या 7, n/2 7/2, ये क्लियर। 2a 18, n-1 7-1 d 18, गुड आउट, क्लियर है आंसर। 7/2, 2 इंटू 18 क्या होगा 36, 7-1 क्या होगा 6 इंटू 18, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगेन देखो मैंने आपको क्या कहा था कि भैया यहाँ देखो 2 कॉमन ले लो, 36 को आप ले सकते हो 2 इंटू 18, और ये हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 18, गुड आउट। अगर मैं इस 2 को कॉमन लेता हूं तो 2 कॉमन आ गया, वी आर लेफ्ट विद 18 प्लस 3 इंटू 18, ये क्लियर। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 7, ये हो गया 18 प्लस 83 जा क्या हो जाएगा 54, 83 जा क्या हो जाएगा 54, तो 7 18 प्लस 54 क्या होगा 72, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 504, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। गुड आउट, हाँ जी, क्लियर हो गया, दोबारा बताओ, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, जहां हाउ मैनी आ गया तो आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है एन, कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू मेक द सम -55, कह रहा है यहाँ पर कितनी टर्म्स होनी चाहिए इस एपी की जिनका सम जो है वो -55 आ जाए। एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर, यानी कि यहाँ पर आपकी एन की 2 वैल्यूज आएगी और आपको एक्सप्लेन करना है, फिर उसको थोड़ा सरप्राइज सा होता है ना कि भाई 5 वैल्यू का सम क्या आ रहा है 55 ही आ रहा है, मान लो एन की वैल्यू 5 आ रही है और दूसरी एन की वैल्यू 12 आ रही है, और 12 एक इसी सेम एपी की 12 वैल्यूज को ऐड करे तो भी फाइंड कैसे, वो ये पूछ रहा है आपसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो पहले तो एन की वैल्यू निकालते हैं, हाँ जी अच्छा, तो पहले तो एन की वैल्यू निकालते हैं, ये क्लियर हो गया, पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे एन, तो कहने से दैट यहाँ पर जो मेरा एस एन है वो तो गिवन ही है फिर -55, तो पहले से उसने कह दिया कि एपी का जो सम है वो कितना है -55, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या ये चीज क्लियर है आपको कि लेट एन नंबर ऑफ टर्म्स आर नीडेड टू मेक द सम, क्योंकि हमें तो एन ही निकालना है। अब आपकी जो गिवन एपी है वो क्या है -15 -13 -11, ये क्लियर है, ठीक है। तो कैन आई से दैट जो आपका ए होगा ए वो क्या होगा -15, जो हमारा डी होगा A2 -A1 -13 + 15, तो मैं बोलूं D2 होगा, -13 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 - 13 2। अब आपने कहा SN इक्वल टू -55, आपने क्या कहा कि SN जो है वो -55 के क्या है इक्वल। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, इसमें कोई डाउट। अब देखो SN की वैल्यू आपने लिया -55, ये ली थी, एन आपको फाइंड करना है, इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट -15, ये क्लियर, इन प्लेस ऑफ डी वी विल पुट 2, एनी क्वेश्चन। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, आइडियली तो क्या आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, वैसे भी उसको कट कर दो, पर यहाँ क्या किया आपने डिवाइड को यहाँ जाके क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया -110, ये क्लियर है, ठीक है। अब उस वक्त जो माइंड में आया वो कर दिया, ठीक है। अब कैंसिल भी कर सकते हो, -15 × 2 क्या हो जाएगा -30, प्लस 2 × n क्या हो जाएगा 2n, और 2 × -1 क्या हो जाएगा -2, इसमें कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो -30 - 2 बोलू मैं -32, प्लस क्या हो गया आपका 2n, प्लस क्या हो गया आपका 2n। अब देखो -110, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा -16 + n, यही होगा, बिकॉज -32 का मतलब हो गया -2 या फिर 2 × -16, और ये हो गया 2 × n, ये हो गया 2 × n, आपने इस 2 को कॉमन ले लिया
तो वी आर लेफ्ट विद -16 प्लस है, ये क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा? डिवाइड। तो अगर मैं 110 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मैं बोलूं 55 आएगा। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे ये -55 हो जाएगा। नाउ -16 इंटू एन, -16n, n इंटू एन, एन स्क्वायर। एनी डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो, एन स्क्वायर -16n, -55 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे +55 में, जो साइड राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन मत रखा करो, अगर साइन चेंज हुआ है तो इसका मतलब वो शिफ्ट हुआ है नंबर दूसरी साइड में। ये क्लियर हो गया? देखो इसका साइन चेंज नहीं हुआ, ये अपनी साइड में ही है, ये भी माइनस का माइनस ही है, इसका साइन चेंज हुआ तो इसने अपनी साइड शिफ्ट किया। इक्वल टू में क्या हो गया? 0। और 55 के ऐसे फैक्टर बनाने की 16 आ जाए, 11 5 जा 55, मल्टीप्लाई करके तो 55 कर, आपको -16 चाहिए तो -11 -5, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो प्लस ही आएगा, और -11 -5 क्या होगा? -16। अब अगर मैं यहाँ से n कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या होगा? n -11, और यहाँ से अगर आप -5 कॉमन लेते हो विद इन ब्रैकेट वी विल हैव n -11 एंड इट इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है? चलें आगे। अब देखो n के आपके पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया? n -11 और n -5 इक्वल टू 0। तो देखो n की दो वैल्यूज आ रही है ना। अब आप ये कह रहे हो कि इस एपी की 11 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी -55 आएगा, और इस एपी की 5 टर्म्स को ऐड करोगे तो भी -55 आएगा। अब ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ हैंस ईदर 5 और 11 टर्म्स आर नीडेड टू मेक द सम -55। ये क्लियर? अब आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? देखो, आपने कहा कि जब नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी? 5। अब आप अपनी एपी को देखो क्या है, जो आपकी एपी है, आपकी एपी है -15 -13 -11, डी क्या आया था? 2। तो नेक्स्ट क्या होनी चाहिए? -11 + 2 कितना होगा? -9, -9 + 2 क्या होगा? -7। ये क्लियर हो गया? तो अगर 5 टर्म्स का मैं यहाँ पे सम करता हूँ तो यही बनेगा, 5 टर्म्स तो यही बनेंगी मेरी। पहले बताओ ये क्लियर? ठीक है, अब इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये -55 ही आएगा। चेक करवा देता हूँ, कितनी टर्म्स है? 5, तो S5 n/2 5/2 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म 5/2, 15 और 7 कितना? 22। ये हो गया -22, कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 11 आ रहा है -55, तो इन 5 टर्म को प्लस करके -55 आ रहा है। आपने कहा रिजल्टिंग सम -55 आएगा बिकॉज सभी की सभी टर्म्स क्या नेगेटिव है। अब नेक्स्ट आता है आपका, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11। कितनी है? 11। अब इसकी 11 टर्म्स बनाओ। देखो 5 तक तो ऑलरेडी पता ही है आपको, +2 करोगे तो -5 +2 -3 +2 -1 +2 1 +2 3 3 +2 का, ये टोटल कितनी होगी? 11। अच्छा, क्या इस चीज से एग्री करते हो? यहां से लेके यहां तक तो प्लस करके -55 आ ही रहा है, अभी तो करके देखा है आपने। तो इसका मतलब इन सभी का सम क्या होना चाहिए? 0। तो देखो -5 + 5 0, -3 + 3 0, ये भी तो 0 ही आ रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या आपने कहा? सो रिजल्टिंग सम विल बी -55 सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 6 to 11। क्यों? क्योंकि 6 से लेके जो 11 टर्म होंगी सभी का सम क्या होगा? 0। तो बाकी फिर उतनी तो रह गई। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर है ना, ये आपको 11th क्लास में भी मिलेगा ये सेम क्वेश्चन। आप अभी मत बोलो सर 10th में क्या कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose फर्स्ट टर्म इज 8। तो ये इसकी वैल्यू है a। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? एंड द कॉमन डिफरेंस इज 20। ये किसकी वैल्यू है आपकी? d। तो d आपका कितना? 20। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ अनदर एपी। आपको ये कहा जा रहा है कि भैया एक एपी की जो n टर्म्स है, एक एपी जिसकी फर्स्ट टर्म 8 है
और कॉमन डिफरेंस 20 है, उसकी जो एन टर्म्स का सम है एस एन वो इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स ऑफ अनदर एपी। और ये जो एपी है इसकी फर्स्ट एन टर्म्स whose first n term is -30, whose first term is -30, इस वाली एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है -30, इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 8, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 20, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 8। कोई डाउट? कहा जा रहा है कि इसकी जो सम ऑफ एन टर्म्स है और इस एपी की सम ऑफ 2 एन टर्म्स है ये इक्वल है। तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ है? दोबारा बताओ, फिर से बताता हूँ कि भैया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ वन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ 2 एन टर्म्स ऑफ अदर एपी। ये जो फर्स्ट एपी है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है और इसका कॉमन डिफरेंस 20, और ये जो सेकंड एपी है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी कितनी है -30, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 8 है। तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? अब क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, तो जो कहा जा रहा है बस उसको लॉजिक लगा दो, उसको एज इट इज इक्वेशन बना दो। पहले बताओ ये चीज क्लियर कि फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 20। आपको पता है एसएन का फॉर्मूला यही होता है। तो एसएन हो गया आपका n/2 2a। तो जब आप फर्स्ट एपी की बात कर रहे हो तो एन की जगह तो एन ही रखोगे, लेकिन ए की जगह क्या हो जाएगा 8 और डी की जगह क्या पुट कर दोगे 20, इस तरह से। तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20 इंटू n-1। ये क्लियर? लेकिन जब आप सेकंड एपी की बात करो, सेकंड एपी, ये सेकंड एपी, तब आप n को किससे रिप्लेस करोगे 2n, a को किससे रिप्लेस करोगे -30, और d को किससे रिप्लेस करोगे 8 से। तो जहां n है वहां हो जाएगा 2n, जहां a है वहां क्या हो जाएगा -30, और जहां आपका d है वहां क्या हो जाएगा 8। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? चलू मैं आगे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, अब आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया कि सम ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू सम ऑफ 2 एटम्स ऑफ सेकंड एपी। ये क्लियर है? ठीक है, तो जब आप दोनों वैल्यूज को इक्वेट करोगे तो ये हो गया n/2 60 प्लस ये जो भी वैल्यू है, फिर आपने ये एज इट इज लिखा। अब देखो यहाँ पर, अच्छा ये क्लियर हो गया आपको? जब आपने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया था तो ये आपका हो गया था 2n/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इक्वल टू में, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो जब यहाँ आके डिवाइड करोगे तो n से n तो खत्म। ये समझ में आ रही है बात? तो यही चीज आपने यहाँ पर बताई है कि भैया ये n तो इस n से कैंसिल हो जाएगा, ये n इस n से क्या हो जाएगा कैंसिल, एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद -60। ठीक है, तो 8 इंटू 2n क्या हो जाएगा 16n, और 8 इंटू -1 क्या हो जाएगा -8। ये क्लियर? ठीक है, now what we will have, देखो 16 20 इंटू n 20n 20 इंटू -1 -1। ये क्लियर? ये डिवाइड हो रहा है 2, यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -60 -8 क्या -68, और प्लस में क्या हो जाएगा 16n। ये क्लियर है? ठीक है, देन 20n, ये क्लियर है, -20 प्लस 16 बोलू -4 इक्वल टू 2, -68 प्लस 16n, ये एज इट इज हो गया, राइट? अब देखो कह रहे हैं से दैट अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 20 का मतलब हो गया 2 इंटू 10, 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो वी आर लेफ्ट विथ 10 इंटू एन 10n और -2। ये क्लियर? यहाँ ऑलरेडी 2 है तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, यहाँ डाउट होगा हैंड वेव कर देना। क्लियर है वाला स्टेप भी? देखो 10n, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो अगर आप इसको ओपन करोगे होगा 10n - 2 इक्वल टू -68 प्लस 16n। ये क्लियर? ठीक है, अब आप देखो 10n ये प्लस 16n जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -16n। ये क्लियर? इक्वल टू -68, ये -2 जब लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2।
ये क्लियर है? तो कैन आई से दैट -16n plus 10n that is -6n और -68 plus 2 that is -66, इसमें कोई डाउट है तो बताओ. What will be the value of n? n will be equal to -66, ये मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या होगी? 11. बोलो भाई, क्लियर है? n की वैल्यू क्या होगी? 11. तो इसमें आपको यही पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी आपको n. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक बार 34 35 ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 इज Kanika was given her pocket money on January 1st, 2008. She puts ₹1 on day 1, ₹2 on day 2, ₹3 on day 3. तो दिख रहा है एपी बन रहा है. डे 1 में कितना 1, डे 2 में कितना 2, डे 3 में कितना 3, एंड कंटिन्यू डूइंग सो टिल द एंड ऑफ द मंथ. अब कुछ भी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप ये मानोगे जो मंथ में तो डेज है वो कितने लोगे? 31. ये क्लियर है पहली बात? ठीक है. From this money into her piggy bank. She also spent 204 of her pocket money. अब पॉकेट मनी आपको गिवन नहीं, मान लो पॉकेट मनी x है. पॉकेट मनी कितनी थी? x. ठीक है. तो एक तो उसने ये कहा कि भाई पॉकेट मनी से उसने 204 खर्च किया. दूसरा, इस पॉकेट मनी से ही वो डे बाय डे 31 डेज तक, फर्स्ट डे उसने कितने पैसे पुट किए? 1 रुपी. सेकंड डे में कितने पुट किए? 2. थर्ड डे में कितना? 3. तो ऐसे करते 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 लास्ट डे में 31 रुपीज ये डाले होंगे. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है. फिर अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया? इस पॉकेट मनी में से एक तरफ तो पैसे ये आ गए आपके, ये पिगी बैंक में इतने पैसे चले गए, और इस पॉकेट मनी में से इतने पैसे जो है उसने खर्च भी कर दिए. फिर भी उसके पास कितने पैसे बच गए? 100 रुपीज. तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी पॉकेट मनी क्या थी, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी. पहले बता, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हर पॉकेट मनी बी एक्स. इसकी पॉकेट मनी हमने क्या ले ली? एक्स. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? शी पुट्स ₹1 ऑन डे 1, ₹2 ऑन डे 2, ₹3 ऑन डे 3 एंड सो ऑन. अगर इसके हिसाब से मैं इसकी सीरीज बनाता हूँ, सीक्वेंस बनाता हूँ, तो ये बनेगा ना 1 + 2 + 3 + 4. इस तरह से उसने पैसे अपने एपी में डाले होंगे, जो कि एक एपी है. पिगी बैंक में डाले होंगे उसने जो ये पैसे, ये बन तो एपी रहा है. ठीक है. इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 1, और डी कितना है? 1, और लास्ट क्या है? 31. टोटल 31 डेज ही है ना. ठीक है. तो मैं इन कितने पैसे उसने पिगी बैंक में डाले तो मैं निकाल ही सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है. Sn इक्वल टू होता है n/2 a + an. n की वैल्यू आपकी 31, तो ये हो गया S31. n/2 31/2. a in place of a we will put 1. an 31. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो ये हो गया 31/2. 31 + 2 कितना होगा? 32. ये क्लियर? ठीक है. नाउ कैन आई से दैट कि उसने पिगी बैंक में कितने पैसे डाले? 496. इसका मतलब टोटल अमाउंट सेव्ड बाय हर इन पिगी बैंक वो कितना? 496. ये मानते हो? ठीक है. अब टोटल पॉकेट मनी देखो, मेरे पास एक्स है, इसमें से मैंने पिगी बैंक में कितने पैसे डाल दिए? 496. ये समझ में आ गया? ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी उसकी पॉकेट मनी थी उसमें से 496 तो ये माइनस कर दो, और उसने कितने पैसे खर्च किए? 204. ये भी माइनस कर दो. तो अगर x में से मैं 496 - 204 माइनस कर दूं, अभी भी उसके पास 100 रुपीज बचे या नहीं बचे? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव, देखो पॉकेट मनी की जगह आपने रखे x, पॉकेट मनी की जगह क्या हो गया? x. और इधर देखो 496 और 204, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 6 और 1 7, 700. तो कहने से दैट x - 700 = 100. तो उसकी पॉकेट मनी कितनी थी? 800. ये आपका आंसर. कोई डाउट? किसका ठीक था? ठीक था. कहाँ गलती समझ में आ गया? ठीक है. पीछे वाले बड़े खुश हो रहे हैं सर, हमारे तो सारे ठीक हो रहे हैं. अच्छा, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. चलो जी.
तो बस इस तरह से आपको आंसर बताना है। हैंस ₹800 was her pocket money for the month. Now last question of this exercise but not least. Question is, Yasmin saved ₹32 during the first month. यास्मीन ने कितना सेव किया? 32. ₹36 इन द सेकेंड मंथ. तो देखो फर्स्ट मंथ में उसने सेव किया 32, सेकेंड मंथ में ये सेविंग कितनी होगी? 36, थर्ड मंथ में सेविंग कितनी होगी? 40. आपकी तरह निकम्मी तो है नहीं, जोड़ने वाली बच्ची है. हर महीने मैंने 4-4 रुपए बढ़ते जा रहे हैं. तुम्हारे हर महीने मैंने 5-5, 10-10 रुपए खर्च होते जाते हैं. होता है ना ऐसा? ये देखो ऐसे होते हैं समझदार बच्चे. अब ऐसे जोड़ते 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 ये टोटल जो है कितना हो गया? ये टोटल पैसे कब जाके आपके 2000 हो गए टोटल. इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव? कितने महीनों में वो 2000 रुपए सेव कर, कितने महीनों में वो 2000 रुपए सेव कर लेगी? ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो मान लो लेट यास्मीन सेव्स ₹2000 इन n मंथ्स, कि वो इतने पैसे कितने महीनों में सेव करेगी? n मंथ्स. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो आपकी जो एपीआई वो तो यही बनेगी ना, पहले महीने में 32, 36, 40. भाई यहाँ पर जो 2000 है ये आपका एसेट है. टोटल टोटल ये 2000 रुपए उसकी सेविंग कब होगी? ये क्लियर हो गया? तो फर्स्ट टर्म आपकी 32, डी आपका कितना हो गया? 4, और टोटल एसएन कितना आपका? 2000. ये क्लियर है? ठीक है. टोटल है 2000 कितने महीने में होंगे? तो भैया आप यही कहोगे ना n/2 2a + n-1 × d. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो 2000 इक्वल टू n/2, n तो मैं फाइंड करना है, और कहने से था इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 32, इन प्लेस ऑफ d वी विल पुट 4. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2000 इक्वल टू, देखो आपने क्या किया, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 16. तो देखो कहने से दैट मैं यहाँ से भी 4 कॉमन ले सकता हूँ, 2 2 4, और यहाँ से भी 4 कॉमन ले सकता हूँ. तो ये हो जाएगा 2000 इक्वल टू n/2. आपने 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह गया? 16 + n-1. ये क्लियर? तो ये 2 से 2 कैंसिल, इससे इसको डिवाइड कर दूं. ये क्लियर है? तो ये हो गया 1000 इक्वल टू क्या? n. 16 + n-1, तो क्या हो जाएगा? 1000 इक्वल टू देखो 16 - 1 क्या हो जाएगा? 15 + n. ये क्लियर? n × n क्या हो जाएगा? n². 15 × n क्या हो जाएगा? 59. पहले बताओ इतनी कहानी समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो क्या किया आपने, यहां से आपने 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 2 4. ठीक है. और उसके बाद इस 2 को हमने इस 2000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 8 2 16 + n. तो मैंने अभी बताया 16 - 1 क्या हो जाएगा? 15 + n. ये क्लियर? देन n × n² n × 15 15n. अब देखो ये प्लस है ये माइनस हो रहा है, इसने अपनी पोजीशन शिफ्ट की है. इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. अब 1000 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि +15 आ जाए. तो क्या होगा? 40 और 25. नहीं आपसे बनते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? क्वालिटी फॉर्मूला. राइट? तो 40n - 25n, यहाँ से n कॉमन लोगे तो n + 40 हो जाएगा. -25 कॉमन लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? n + 40. n + 40 आपकी कॉमन टर्म है. अदर फैक्टर क्या बन जाएगा? n - 25. n - 40 ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि नंबर ऑफ मंथ्स आपके क्या हो चाहे नेगेटिव. तो n की वैल्यू क्या होगी? 25. तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका? इन 25 मंथ्स शी विल सेव ₹2000. ठीक हो कुछ? हंस रहे हो? अच्छा ये क्लियर हो गया? ठीक है. तुम निकम्मे बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा. ठीक है.